बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। कल मुझे एक कमेंट आया एक बंदे का, उसने मुझे बोला कि सर जी वीज़े तो आते नहीं हैं, 100 में से किसी 2 लोगों के वीज़े आ जाते हैं। ये बिल्कुल बेकार सिस्टम है, इसमें हम लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं। और क्यों पाकिस्तानियों के वीज़े इतने कम आते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। हर साल बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाते हैं और कोई भी बंदा यूट्यूबर इस पे बात नहीं करता। तो आप इस बारे में अगर कोई बात कर सके तो बिल्कुल जनाब, मैं इसी बारे में आपके साथ आज यहाँ पे मौजूद हूँ। 2016 की बात है, मैं जॉबलेस था और मैं अपने एक दोस्त के पास आया जो कि सियोल में रहता था। सियोल में जो सबसे बड़ी कोरिया की बिल्डिंग है 123 मंजिला, वो है चामशिल पे। चामशिल जो है बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ पे अगर लाइन नंबर देखी जाए तो लाइन नंबर 5 लगती थी। माछंदों का एरिया है और ये पर्पल लाइन है। ये लाइन नंबर 5 जो है उसका पहला स्टॉप है, या एक तरफ से आप लास्ट भी कह सकते हैं। माछंदों है ये यहाँ पे। हाँ, वो रहता था, मैं उसके पास है क्योंकि मैं जॉबलेस था। उसने बोला यार मेरे पास रहो, यहाँ पे जॉब वगैरह देखो, अगर कोई जॉब मिलती है तो फिर उसके बाद चले जाना। तो रात को हम खाना खा रहे थे तो उसने मुझे बोला यार एक कंपनी है वहाँ पे जॉब मौजूद है, इधर पास में ही है और मैं 6 साल वहाँ पे काम किया है मैंने। और काम भी बड़ा आसान है, मालिक बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल जाके देख लेता हूँ। उसने मुझे एरिया वगैरह बता दी और साथ में मुझे ये भी बोला कि वहाँ पे मेरा नाम नहीं लेना आपने। मैंने कहा क्यों? कहता है यार मैंने उधर 6 साल काम किया है, लेकिन एंड पे जाके मैंने उस मालिक के साथ फड्डा कर दिया था पैसों की वजह से, जिसकी वजह से अगर तुम मेरा नाम लोगे तो हो सकता है वो तुम्हें जॉब ना दे। ये कह देना अली ने नंबर दिया है, क्योंकि अली नाम के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं और लोग ज़्यादातर वहाँ पे अली नेम को जानते हैं पाकिस्तानियों के हवाले से। तो कह देना किसी अली ने दिया है। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले दिन वहाँ पे चला गया और जो जिस तरीके से उसने मुझे बताया था वो उस बिल्डिंग के पास में पहुँच गया। एक छोटी सी बिल्डिंग थी 3 मंजिला, और वो कंपनी थी बिल्कुल छोटी सी लेकिन बहुत ज़बरदस्त। बहुत छोटे छोटे वहाँ पे पीस बन रहे थे। नीचे 2 चाइनीज़ काम कर रहे थे और 4 मशीनें एक तरफ लगी थी, 4 मशीनें एक तरफ लगी थी। और उसमें क्या बन रहा था कि जो पेच होते हैं छोटे वो और नट बोल्ट बन रहे थे। मशीन वो गिरा देती थी आगे टोकरी में, और टोकरी जब फिल हो जाती थी उसको हटा के दूसरी नई टोकरी लगानी है। 4 मशीनें एक जो चाइनीज़ देख रहा था, 4 मशीनें एक चाइनीज़ देख रहा था। तो मैंने जब काम देखा मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार ये तो काम ही बड़ा मज़े का है। तो मैंने चाइनीज़ को बोला कि मैं जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो मुझे किसी से मिलवाओ। तो चाइनीज़ ने वहाँ पे एक उनका सुपरवाइज़र था कोरियन, उसको बुलाया। बहुत नाइस पर्सन था वो। और उसने मेरे से बात की। मुझे कहता है कि कितना वीज़ा है तुम्हारे पास? मैंने कहा 3.5 साल का वीज़ा है। कौन से मुल्क के हो? पाकिस्तान का हूँ। उसने बोला ज़रा सब्र करो, मैं मालिक से बात करता हूँ। उसने मालिक से बात की और मालिक ने मुझे बुला लिया। मुझे कहता है अंदर आ जाओ, यानी कि मीटिंग मेरी शुरू होगी। ठीक है, इंटरव्यू शुरू हो गया। अच्छा, मालिक ने मेरा कार्ड देखा, मेरे पास वीज़ा भी अभी था 3.5 साल का, बहुत खुश हुआ। और लेकिन जब उसने सुना कि ये पाकिस्तानी है तो उसको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। मुझे कहता है नंबर किसने दिया तुम्हें मेरा? मैंने बोला एक अली मेरा दोस्त है, उसने मुझे नंबर दिया। तो कहता है अली कौन है? मैं तो नहीं जानता किसी अली को। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन उसने मुझे बोला इधर जाके देख लो, हो सकता है काम हो। कहता अच्छा अच्छा। अब क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी पहले काम करके गए थे लेकिन एंड पे वो लड़ाई करके गए थे, इस वजह से उस मालिक ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें रख लूँ, तुम यंग भी हो, तुम्हारे पास वीज़ा भी अभी 3.5 साल का है, तो मुझे लगता है कि काम भी करोगे क्योंकि आसान ही काम है हमारा। और कमरे भी ऊपर ही, यानी उसी बिल्डिंग के ऊपर तीसरे फ्लोर पे कमरे भी मौजूद हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं रखेंगे मुझे? अभी वीज़ा भी है, सारा कुछ है। कहता है मैं पाकिस्तानियों से बहुत नफरत करता हूँ। और उसकी रीज़न यही थी कि पाकिस्तानियों ने वहाँ पे काम बहुत अच्छा करके दिया, लेकिन वहाँ पे लड़ाई की, जिसकी वजह से फिर वो मालिक पाकिस्तानियों को डिसलाइक करता था। अब वो जो सुपरवाइज़र था उसने मुझे बाहर लेके गया। मुझे कहता है यार तुम बहुत नाइस हो, मैं तुम्हारी बात दोबारा करूँगा, तुम मेरा नंबर ले लो, 1-2 दिनों में मैं इसको मना लूँगा। मैंने कहा अच्छा ये तो अच्छी बात है। मैं चला गया अपने घर, यानी उस दोस्त के पास। मैंने कहा यार आप लोगों ने क्या किया, मतलब लड़ाई की है एंड पे? वो तो पाकिस्तानियों से नफरत ही बड़ी करता है। कहता है यार कुछ नहीं होता, सुपरवाइजर के पीछे पड़ो, इंशाल्लाह हो जाएगा। और सुपरवाइजर को मैं 2 दिन यही कहता रहा हूँ यार करो मेरा काम, करो करो, वो भी कोशिश करता है। लेकिन यकीन माने उस मालिक के दिल में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी पाकिस्तानियों के बारे में। उसने कहा मैं हर सूरत में, मतलब किसी सूरत में मैं पाकिस्तानी को नहीं रखूँगा। तो ये वजह होती है जी, हम लोगों के वीज़े बहुत कम आते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि वहाँ पे जॉब मिल जाए क्योंकि बहुत आसान काम था, बहुत मज़े की जगह थी। और वहाँ पे एक दफ़ा लग जाए बंदा तो समझे 3-4-5-6 साल बंदा काम कर सकता है। लेकिन क्या था
कि पाकिस्तानियों की रेपुटेशन ख़राब। अब उस मालिक के अगर कोई जानने वाले दोस्त होंगे जो कि कंपनी ओनर होंगे कोरियन, उसने सबको बताया होगा कि पाकिस्तानी नहीं रखना, बाकी जो मर्ज़ी रख लो। इसी तरह ये सिर्फ एक वाक़या है जो मैंने अपना आपके साथ शेयर किया है। इस तरह हर जगह पे इस तरह के जब वाक़या होंगे, और पाकिस्तानियों की आज से तकरीबन कोई 8 से 10 साल पहले बहुत वैल्यू थी, लेकिन अब पाकिस्तानियों की वहाँ पे कदर बिल्कुल भी नहीं है। अब वो लोग जो कि पास होके एक्सपायर होते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं एक्सपायर, लेकिन बहुत सारे लोग जाते भी हैं। अब थोड़े दिनों पहले ही 2024 के राउंड वन वाले 3 लड़के मेरे स्टूडेंट थे, उनकी फ़्लाइट थी पिछली लास्ट फ़्लाइट जो हुई है, तो उसमें वो गए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस सिस्टम में आप लोगों को आना चाहिए, और किस तरीके से आना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा फील भी ना हो, आपका ज़्यादा टाइम भी ना ज़ाया हो, और ज़्यादा पैसे भी ना ज़ाया हों। और इसका तरीकाकार ये है दोस्तों कि अगर आप ये समझें कि आप देखें हम करते क्या हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। हमारा जैसे ही नाम आता है, हम पूरे जनाब मोहल्ले में पता लग जाता है, पूरे रिश्तेदारों में सारों को पता लग जाता है ये कोरिया जा रहा है। ना अभी टेस्ट दिया है, ना पास किया है, ना स्किल दिया है, ना मेडिकल दिया है, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये बात फैल जाती है कि ये कोरिया जा रहा है। अब आपको पता है रिश्तेदार सबसे बड़े दुश्मन इस आजकल के दौर में आपका कोई भी और नहीं हो सकता, आपके रिश्तेदार सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और वो आपको क्योंकि हसद जो होता है ना, वो हसद करते हैं, और कभी भी आपका वो काम नहीं होगा जो रिश्तेदारों को मालूम होगा। ये बात आप बेशक प्रैक्टिकल करके देख लें, जो काम आप शुरू करने लगे अगर रिश्तेदारों को पता है इस चीज़ का, तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होना, ठीक है ना। अब सारों को पता होता है, आप लोग फिर फेल भी हो जाते हो, तो फिर उल्टा बदनामी, फिर सारी उम्र आप लोगों ने रिश्तेदारों की ये सुनी, हो जा यार तेरे को टेस्ट नहीं पास होया, तो ये बातें भी फिर सुननी पड़ती हैं। हम लोग फिर इस तरीके से फिर क्या करते हैं, ना तैयारी सही होती है, और अगर पास कर भी जाए फिर हमारी यही सारे काम हमने छोड़ देने हैं। देखें, हमने टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद हमने सारे काम छोड़ देने हैं। हमने बस यही रट लगा लेनी है कि अब हमने कोरिया ही जाना है, ठीक है ना। हालांकि अभी स्किल टेस्ट भी होना है, अभी रोस्टर जाना है, उसके बाद 2 साल का पीरियड होता है। अब ये जो सिस्टम है ना, इसमें आने का मकसद ये है कि आप एलिजिबल होते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरिया का वीज़ा 100% मिलना है। इसका मतलब ये है कि आप इस काबिल हो जाते हो सारा कुछ पास करने के बाद, कि आपको कोरिया की कंपनी हायर कर सकती है। फिर आपका वहाँ पे रोस्टर फॉर्म जाता है, उसके बाद आपके पास 2 साल का टाइम होता है। अगर उसके अंदर अंदर आपका वीज़ा आ गया तो ठीक है, ना आया तो आप एक्सपायर हो जाते हो। अब हमारी गलतियाँ खुद भी हैं। एक तो वहाँ पे पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हम लोग मेंटेन नहीं करते, जाते साथ ही कंपनियाँ छोड़ देते हैं, मसले मसाइल ज़्यादा करते हैं। हमसे ज़्यादा वहाँ पे बंगालियों की, नेपालियों की, वियतनामियों की वैल्यू है। हमारे इधर से 7-8 बंदे एक फ़्लाइट में जाते हैं, 10 जाते हैं, कभी कभार 50 भी चले जाते हैं। तो कोरिया के लिए फ़्लाइट होती है, पूरे का पूरा जहाज़ होता है, नेपालियों का, बंगालियों, पूरा जहाज़ उनका होता है। 250 बंदा जा रहा है, 300 बंदा जा रहा है, इस तरीके से। उसकी रीज़न ये है, वो रौला नहीं करते, वो फड्डा नहीं करते, वो पैसों पे फड्डा ज़्यादा नहीं करते। अब देखें, अगर आप लोग अगर इस चीज़ को मेंटेन करेंगे, एक बंदे से नहीं होना, ना ही एक साल में होना है। ये तो क्या कहते हैं, एक मेंटेन करना है ना, हर किसी ने इसमें अपना रोल प्ले करना है, तब जाके पाकिस्तानियों की वैल्यू बनेगी। इस तरीके से थोड़ी बनेगी। अब हमें करना क्या चाहिए, मैं आपको वो बताता हूँ। हम जो करते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया ना, सबको बता दिया। फिर पेपर की तैयारी की नहीं, पास नहीं हुए, फेल हो गए। अगर पास हो भी गए तो फिर आपसे सब्र नहीं होना, सारे काम छोड़ दिए आपने, जॉबें छोड़ दी, ठीक है। फिर आप अगर वीज़ा ना आया तो फिर ज़ाहिरी बात है आपने डिसहार्ट ही होना है कि 2 साल बैठा वेट करता रहूँ। फिर आपने वह मुझे कोसना है, या हम जैसी एकेडमीज़ वालों को कोसना है, जिस तरह आप लोग कमेंट्स में अक्सर कह रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों ने देखें, एक बात तो क्लियर है कि कोरिया का टेस्ट पास करने के बाद भी कोरिया का वीज़ा आना चांस पे ही है, ठीक है। अब 2025 में अगर आप लोग करना चाह रहे हो अप्लाई, तो पहली बात ये है कि आपने अपने काम नहीं छोड़ने, ठीक है। अप्लाई करें, इसको एज ए पार्ट टाइम लेके चलें, कि अगर वीज़ा आ गया तो ठीक है, ना आया तो मैं बाकी के काम देखें। अगर बाकी के काम ना भी छोड़ें तब भी ये काम होता ही रहेगा ना। डेली का 2 से 3 घंटे पढ़ लेने यार। ये जो बार बार आप लोग टिकटॉक को स्क्रॉल करते रहते हैं, उसको जान छोड़ें उसको। आप उतना ही टाइम अगर दें कोरियन स्टडी को, तो 2 से 3 घंटे भी बहुत है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं उस चीज़ आपको समझाने में नाकाम रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो लास्ट जो कल मैंने अपलोड किया 350 व्यूज़ हैं, और सिर्फ 49 उसके लाइक हैं, 50 भी अभी पूरे नहीं हुए। तो वो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, फिर ज़ाहिर बात है, फिर मुझे ना कहा करें कि सर आप वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं कर रहे। फिर मुझे ये चीज़ ना बोला करें कि आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, लाइक ही आप नहीं कर रहे हो, उसको कंप्लीट नहीं देख रहे हो। अच्छा खैर, अगर आपने 2025 में अप्लाई करना है, तो एक तो किसी को बताए ना। अपने घर में अगर बता रहे हो तो सिर्फ उन लोगों को बताएं, अगर तो सारे के सारे आपके घर वाले ऐसे हैं जो कि पेट में बात छोड़ते हैं, मतलब
रहती है उनके पेट में बात तो फिर बता दें। अगर उनमें से कोई ऐसा बंदा है जिसके पेट में बात नहीं टिकती, उसको ना बताएं। यानी कि अपने खास बंदों को सिर्फ बता दें कि मैं कोरिया का अप्लाई कर रहा हूँ। अब अप्लाई कर रहा हूँ, नाम आ गया है, उसके बाद भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं जब कोरिया गया था ना 2012 में, मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे घर वालों को पता था। मैं किताबें जनाब अपने बिस्तर के नीचे छुपा के रखता था। जब कोई आ जाता था रिश्तेदार तब मैं छुपा देता था, अदरवाइज फिर मैं निकाल के पढ़ता था उनको। और जब मेरी फ्लाइट थी ना, उससे ठीक 1 हफ्ता पहले मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार दसे नहीं तू। भाई आप लोगों को बता के क्या करूँ। अब जो काम हम रिश्तेदारों को सबको बता देते हैं वो काम नहीं होता, ठीक है ना। वहां जाके अब यहाँ पे कोई बंदा आपको नहीं भी मुंह नहीं लगाएगा ना, तो जब आप कोरिया चले जाएंगे आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, वो दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ भाई तू तो आपके घर वालों से नंबर लेके आपको कॉल करेंगे, यार तू तो भूल ही गया सानू। क्योंकि अब उनको पता है कि आप कोरिया चले गए हो, आप ठीक ठाक पैसा कमाते हो। अब जब आओगे आपको से कोई ना कोई डिमांड करेगा, वो बंदा मोबाइल मांग लेगा, लैपटॉप मांग लेगा, ठीक है। इनकी डिमांडें भी फिर बहुत ज़्यादा होती है। खुद बंदा कितनी मेहनत से काम करता है, इन्होंने आपसे iPhone 14 15 मांगना है, ठीक है। हालांकि मुंह जड़ा है ना 33 10 रखने वाला नहीं होता, ठीक है। तो अब देखें, अगर आपने अप्लाई करना है इसको एज ए पार्ट टाइम लेके चलें। हर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। अपने खास बंदों को अगर बता भी दिया है घर वालों को, उनको ये बोलें कि चुप रहना है, ठीक है ना, बताना नहीं है। जब टेस्ट पास हो गया, स्किल पास हो गया, सारा कुछ पास कर लिया, तब जाके जब फ्लाइट होगी तब बता देना। फिर देख लीजिएगा आपका काम भी होगा। एक ये बात। दूसरी ये बात कि अपने काम नहीं छोड़ दें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना, अपनी जॉब जॉब जारी रखें, ठीक है। स्टडी कर रहे हैं, चैनल से पढ़ रहे हैं, एक आध अकेडमी रख लें, ठीक है। नहीं होता है मेरे से ऑनलाइन क्लासेस अगर ले रहे हैं, वो तो वैसे ही शाम को होती हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। आप यानी कि स्टडी को कंटिन्यू साथ साथ रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम छोड़ के फिर आपने स्टडी करनी। हाँ अगर आपका नाम आ जाता है, टाइम कम है, 1.5 2 महीना है, फिर छोड़ें फिलहाल वक्ती तौर पे। फिर आप फोकस करें कोरियन स्टडी को, यहाँ पे मेरे पास आ जाएं, किसी एकेडमी और में चले जाएं और वहाँ पे फिर सही तैयारी करें, क्योंकि ये मौका भी ज़रूरी है। उसके बाद दोबारा अपने कामों पे चढ़ जाए ना। आप लोग सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं, भाई हूं तो मैं कोरिया ही जाना है। स्टेटस भी जो है व्हाट्सअप का, आपने वो कोरिया की वो जहाज वाले स्टेटस लगा लेते हो। और यार अभी तो क्या पता जाना है कि नहीं जाना, ठीक है ना। तो इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलेंगे ना, तो फिर इतना रंज नहीं होगा। अगर इसको आप ये सारा कुछ छोड़ के बैठे रहेंगे, 2 साल ज़ाया कर देंगे, उसके बाद तो फिर दुख ही होना है। सारे काम छोड़े मैंने, पास भी किया, सारा कुछ किया, फिर वीज़ा नहीं आया। तो इसलिए पहले बता दूं कि वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम है। रेशो आजकल बहुत कम है, जाते हैं ज़रूर। अच्छा एक और चीज़ भी इसमें होती है, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेस्ट वगैरह सारा कुछ पास कर लिया ना, तो फिर यार अल्लाह की इबादत किया करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ से बड़े काम जो होते हैं ना, ख़राब काम भी होते हैं, वो भी सीधे हो जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अपने वालिदैन की दुआएं वो बड़ी ज़रूरी है, वो हों साथ ही, तो यार हो सकता है किस्मत में हो तो लाजमी आप जाएंगे। लेकिन अगर किस्मत में नहीं है, नहीं जा रहे, तो फिर अभी अल्लाह का शुक्र अदा करें। इधर भी अपने काम नहीं छोड़े होंगे ना, तो इतना टेंशन नहीं होगी। अपने सारे काम छोड़ के अगर कोरिया के पीछे पड़ जाएंगे, तो फिर अगर नहीं जाएंगे तो फिर जाहिर बात है फिर टेंशन ही टेंशन है और की है। अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो अभी से शुरू कर लें तैयारी, और वीडियोस देखा करें। और इंग्लिश में आगे, कल एक बंदा बोल रहा था यार सर जी आप इंग्लिश में क्यों वीडियो बनाते हैं, आप उर्दू में क्यों नहीं बनाते हैं, हम उर्दू का वेट करते हैं वीडियो का। तो भाई इंग्लिश वाली वीडियो अगर नहीं समझ आती तो ना देखें, कोरियन पेन वाला ही देख लें सिर्फ चैनल, ठीक है। उसको लाइक ही नहीं कर रहे आप लोग, फिर वीडियोस जो है वो जाहिर बात है, आपको बताया था, लाइक ही नहीं करते आप लोग। कितनी मैंने रिक्वेस्ट की लेकिन कोई असर नहीं है। मर्जी है आप लोगों की, फिर ठीक है मैं भी अपनी मर्जी से ही अपलोड करूँगा। जाहिर बात है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, 3 4 घंटे इतनी मेहनत करके वीडियो अपलोड करूँ आगे से। लाइक जनाब 50 आए हैं, लाइक सिर्फ 350 व्यूज़ में से 50। अब अगली वीडियो, अभी अगर मैंने कोई वीडियो बनाई उस पर अगर व्यूज़ का हाफ भी ना आया, जैसे 200 व्यूज़ हो गए लेकिन अगर 100 उसके लाइक भी नहीं आए, तो फिर मैं उससे अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा। जाहिर बात है यार इतनी मेहनत, और सिर्फ एक लाइक करने में कितना, 1 सेकंड लगता है। वीडियो चल रही है उसको स्टॉप करके एक लाइक कर दिया, दोबारा वीडियो चला दी, ये काम भी आपसे नहीं होता। तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ आप लोगों का। और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से अगर कोरिया में अप्लाई करेंगे, तो फिर अपने काम जारी रखेंगे, तो कोई इशू नहीं होना। अदरवाइज़ फिर निरी टेंशन ही लेनी है आप लोगों ने। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।